सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 22 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है गणित विषय से और आज इसमें हम जो जान रहे हैं, जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, वह है वर्गमूल और उसके प्रतिरूप। तो देखिए, पिछली वर्कशीट में भी हमने वर्गमूल निकालना सीखा था, कैसे गुणनखंड करके। आज हम कुछ और तरीके से वर्गमूल निकालना सीखेंगे या ऐसी चीज़ सीखेंगे जिसकी आपको रोज़मर्रा के जीवन में ज़रूरत भी पड़ती है और बहुत ही मज़ेदार तरीके से सीखेंगे, बहुत आसानी से सीख पाएंगे। देखिए, चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। आज प्रिया रिया को एक किस्सा सुना रही थी कि कल जब पापा प्लॉट खरीदने के लिए प्रॉपर्टी डीलर के पास गए तो उसे भी अपने साथ ले गए थे और डीलर ने पापा से पूछा था कि आपको कितने क्षेत्रफल की ज़मीन चाहिए। तो पापा ने कहा कि मुझे 45 गुना 45 फुट, यानी कि इनको गुना करके देखें तो 2025 वर्ग फुट का एक वर्गाकार प्लॉट चाहिए, तो वो ही मुझे दिखाएं। तो देखिए, उसके पापा ने क्या डिमांड करी, 45 गुना 45, यानी इसका क्षेत्रफल कितना हो गया 2025, यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा होता है ना, तो इसलिए 2025 वर्ग फुट का एक प्लॉट दिखाइए। फिर डीलर ने कहा, भाई साहब मैं आपको एक प्लॉट दिखाऊंगा जो उतना ही है जितना आपको चाहिए, बस उसकी लंबाई 45 फुट से 1 फुट ज़्यादा और चौड़ाई 45 फुट से 1 फुट कम है, अर्थात हो ही गया ना 45 गुना 45 फुट। तभी मेरे दिमाग में कुछ सूझा और मैंने पापा से कहा, नहीं पापा, वह हमें 1 वर्ग फुट ज़मीन कम दे रहा है। तब पापा ने 46 गुना 44 फुट का हिसाब लगाया और यह पाया कि यह तो 2024 वर्ग फुट बनेगा। तुम सही कह रही हो, पर तुमने इतनी जल्दी कैसे ये पता लगाया? तब मैंने पापा को बताया, मैंने गुना करके नहीं बल्कि 2025 में से 1 घटा करके सही उत्तर बता दिया। तो ध्यान से देखो रिया और समझो किस तरह से वह डीलर हमसे 1 वर्ग फुट के ज़्यादा पैसे लेना चाहता था। तो देखिए, पापा के गणना का तरीका क्या था। पापा की गणना का तरीका था 45 गुना 45 फुट, यानी 2025 वर्ग फुट, पहली स्थिति थी। फिर दूसरी स्थिति में 46 गुना 44 फुट उन्होंने करके देखा, तब जाके उन्हें पता चला कि 2024 वर्ग फुट है। तो तब उन्हें पता चला कि 1 वर्ग फुट कम मिल रहा है। और बीजीय व्यंजकों के अनुसार प्रिया की गणना का तरीका क्या बना, उसने किया 45 फुट गुना 45 फुट बराबर 2025 वर्ग फुट। फिर उसने एक सूत्र यानी फॉर्मूला लगाया, a+1 मल्टीप्लाई बाय a-1, और इसको खोलेंगे तो a² 1 माइनस 1² 1 बन जाएगा, क्योंकि देखिए a की a से गुना करी a² और 1 की 1 से करी 1², लेकिन प्लस माइनस का साइन माइनस का बन जाता है, तो इसलिए ये फार्मूला बन रहा है। आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। तो इसका हो जाएगा, देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 गुना 1 1 ही होता है, और a का स्क्वायर यही रहेगा। तो फार्मूला बन गया a² माइनस 1, यानी जो 46 फुट गुना 44 फुट होगा वो होगा 45 का स्क्वायर, जो कि पहले हम लगा रहे थे क्योंकि 45 फुट गुना 45 फुट चाहिए, तो 45 का स्क्वायर माइनस 1। तो ये दोनों बराबर होंगे, याद रखिएगा, 46 गुना 44 फुट और 45 का स्क्वायर कर दो, वर्ग कर दो सॉरी, और उसमें से 1 घटा दो, तो वो दोनों बराबर उत्तर आएंगे। तो अगर 45 का हमने वर्ग किया था तो 2025 पहले आ रहा था, उसमें से सिर्फ 1 घटा दिया, ये फार्मूला लगा रहे हैं हम, तो उत्तर आया था 2024 वर्ग फुट। ये प्रिया की गणना का तरीका था, जबकि उसके पापा ने गुणा करके देखा था। तो देखिए, सूत्र क्या बनेगा कि 2 क्रमागत सम या विषम संख्याओं का गुणनफल हम उन संख्याओं के मध्य की संख्या के वर्ग में से 1 घटाकर भी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, अभी जो बताया ध्यान से सुनिए, 2 क्रमागत सम संख्या, जैसे 2 क्रमागत सम संख्या कितनी हुई, कैसी हुई, जैसे 2 और 4, ये तो हो गई सम संख्या। अगर इन या तो मैं 2 और 4 को गुणा कर दूं, ठीक है, या अगर मैं उनके बीच की संख्या ले लूं, कितनी, 3। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूं, जैसे 2 क्रमागत हो गई, सम संख्या हो गई 2 और 4, इसका उत्तर अगर मैं इनको गुणा करूं तो इसका उत्तर कितना आएगा, 8।
लेकिन अगर मैं इनकी बीच की संख्या ले लूँ, क्या है 3, और इसका वर्ग कर दूँ, कितना आया 9, और उसमें से 1 घटा दूँ तो भी कितना आएगा 8। यानी दो क्रमागत सम संख्या का गुणनफल या मैं उसके बीच की संख्या का वर्ग करके -1 कर दूं, वो दोनों हमेशा बराबर होंगे। इसी तरह विषम संख्याओं में भी होता है। मान लीजिए दो क्रमागत विषम संख्याएं जैसे 7 और 9 है, ये क्रमागत विषम संख्या है, तो इनको अगर मैं गुना करूं तो उत्तर आएगा 7 9 63। और अगर मैं इनके बीच की संख्या ले लूं 8, उसका वर्ग करूं, कितना आया 64, और उसमें से 1 घटा दूं तब भी मेरा उत्तर वही आएगा 63। तो इसका मतलब इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से। तो चलिए अब हम अपने प्रश्नोत्तर करते हैं। तो देखिए जो पहला प्रश्न है वो है 1999 गुना 2001। अब आपको इसको करके देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये किसके बराबर होता है, इनके बीच की संख्या क्या है, इसके बीच की संख्या है 2000। अगर मैं 2000 का वर्ग कर दूं और उसमें से 1 घटा दूं तो वो कितना बन जाएगा, आप बताइए। ये बन जाएगा 40 लाख, क्योंकि 6 जीरो लग जाएंगी, 1 2 3 4 5 और 1 6, ये हो गई। तो ये होता है इसका वर्ग घटा में 1। तो मेरा उत्तर आएगा 39,99,999। तो ये मेरा उत्तर बन जाएगा। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। आप समझ में आया? तो देखिए दूसरा प्रश्न है 24 गुना 26। अगर मैं इसको गुना करके देखता हूं तो मुझे गुना करके देखना पड़ेगा। तो इसका सिंपल फॉर्मूला है, इनके बीच की संख्या लो 25, उसका वर्ग करो और घटा 1 कर दो। तो 25 का वर्ग होता है 625, यानी 25 गुना 25 625 माइनस 1, तो आंसर आएगा 624। और आप इसको गुना करके भी देखोगे तो भी आपका उत्तर 624 ही आएगा। फिर इसके बाद है 96 गुना 98। इनके बीच की संख्या कितनी है 97। आपने इसका वर्ग करना है और घटा में 1 करना है, तो आपका उत्तर अपने आप आपको मिल जाएगा। तो इसका उत्तर आएगा आपका 97 गुना 97 का उत्तर आएगा 9409, और उसमें से आप 1 घटा दोगे तो उत्तर आपका बन जाएगा 9408। है ना आसान तरीका? तो देखिए अब अगला प्रश्न बहुत ही आसान है। देखने में बहुत बड़ा प्रश्न लग रहा है ना, 322 गुना 324 बटे में 323 का वर्ग -1। तो आंसर बहुत ही आसान है। ऊपर वाले को तो ऐसे ही लिखा रहने दो, फिर नीचे वाले का मतलब आप देखो, जो 323 का वर्ग -1 है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो इसका उत्तर होगा वही इसका उत्तर होगा। तो अब इन दोनों को देखो, ऊपर दोनों एक जैसी संख्या, जब इनको आपस में हम भाग करेंगे तो इसका उत्तर 1 ही आएगा। क्योंकि आप देखो यहाँ 24 गुना 26 को मैंने ऐसे लिखा है, तो मैं ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, बात बराबर है। तो इसीलिए इसको मैंने ऐसे लिखा है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, ये और भी आसान है। तो देखिए अगला प्रश्न जो है, अब मैंने इसको उल्टा लिख दिया, यानी पहले 605 का स्क्वायर -1 है, तो इसके आगे पीछे की दोनों मैंने क्या कर दी, सम संख्याएं ले ली। 605 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब 605 माइनस स्क्वायर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 604 और 606, क्योंकि उनके बीच की संख्या 605 थी ना, जो हम पिछले 3 सवालों में हमने किया। तो इसको हम ऐसे भी लिख देंगे। तो अब हम देखेंगे 606 नीचे, 606 नीचे, आ गया उत्तर 1। 604 गुना 1, तो उत्तर बन गया 604। ये बहुत ही आसान प्रश्न है। और अगला वाला प्रश्न आपको गुणा करके नहीं देखना, इनके बीच की संख्या लेनी है 72। 72 का वर्ग करना है और उसमें से 1 घटा करना है, तो आपका उत्तर आएगा 5184। 72 का वर्ग किया 5184, और उसमें से 1 आप घटा दोगे तो आपका उत्तर बन जाएगा 5183। ये आपका उत्तर होगा। इस तरह से आपको करना है। तो मेरे इस तरह समझाने से अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है तो मास्क जरूर लगा के रखिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।